23 जनवरी को एक बेहद भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद प्रभु अपने भव्य धाम में विराजमान हुए हैं। उधर ज्ञानवापी केस में भी अब ऐसे ही एक मोड़ पर आकर खड़ा होता दिख रहा है, जिस मोड़ पर कभी रामलला विराजमान का केस भी पहुंचा था। हाल ही में सामने आई सर्वे रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातों का खुलासा हुआ है जो कहीं ना कहीं सिर्फ इस केस में हिंदू पक्ष का दावा मजबूत करती दिख रही है, बल्कि इस केस का अहम मोड़ भी साबित हो सकता है। सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया, आपको दिखाते हैं। हिंदू मंदिर के खंबे थे, उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, अब काशी भी कंप्लीट हो गया। सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस हमारे पक्ष में है। मुगल आक्रांताओं के द्वारा भारत में सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया है, उसके पुख्ता सबूत मिल जाने के बाद में दुराग्रह छोड़ देना चाहिए। वहाँ शिव का ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है और उनको हिंदुओं को दिया जाए, जिससे कि वो पूजा पाठ प्रारंभ करें। काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये एसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। 355 बरस पुराना विवाद और 33 बरसों की मुकदमेबाजी। ज्ञानवापी केस अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। ये वही मोड़ है जिस पर कभी अयोध्या में प्रभु रामलला का केस भी पहुंचा था। ये वही मोड़ है जहां सबूत सामने आए हैं। ये वही मोड़ है जहां ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से शिव के साक्ष्य मिले हैं, सनातन के सबूत मिले हैं। मतलब ऐसा ही कह रहा है कि वहां पे जो पहले स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का, उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, and part of it was modified and reused in the existing structure। हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया, ये एसआई की फाइंडिंग। 2 साल और 151 दिन की सुनवाई में एएसआई सर्वे का आदेश आया था। अब एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। 1991 में लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ का केस दाखिल हुआ था। मंदिर के अंदर मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करके सर्वे किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्था को इस महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी सौंपी गई, ताकि निष्पक्ष विश्लेषण हो सके और साफ हो सके कि किसका दावा सही है, हिंदू पक्ष का या फिर मुस्लिम पक्ष का। अब अगला कदम हमारा ये होगा कि जो वजू टैंक का एरिया है, उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेकर हम न्यायालय के सामने जाएंगे। अगर कोई पत्थर मिले और लिखा रहे तो इससे ये कैसे मान जाए कि साहब ये मंदिर ही तोड़ करके बनाया गया। तो लीगल प्रोसेस ये कि हमारी कमेटी लीगल जो बैठेगी उसको सारी पढ़ेगी, पढ़ करके जो उसमें ऑब्जेक्शन करने लायक जगह होगी उसमें ऑब्जेक्शन किया जाएगा, और जरूरत पड़ेगी तो हम एसआई के डिप्टी डायरेक्टर को यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाएंगे, उस पर क्रॉस करेंगे उनसे उनकी रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट में अब जो कुछ भी सामने आया है वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत करता है। मस्जिद के अंदर सनातन के 32 सबूत मिले हैं। उनकी गवाही इस केस में एक नया मोड़ लेकर आ सकती है। $355 बरस पुरानी नंदी प्रतीक्षा। जैसे राम भक्तों का भरोसा था, वैसे शिव भक्तों का भी भरोसा है कि न्याय होगा और न्यायालय जो निर्णय देगा उसका हम लोग इंतजार करेंगे। वहाँ पर भी, काशी में भी संविधान और न्यायालय जो निर्णय करेगा उसको हम सब मानेंगे। सर्वे में सनातन के सबूत, दावा और मजबूत। फर्जी इतिहास काशी ज्ञानवापी के प्रकरण में खोजने की और गढ़ने की कोशिश न करे मुस्लिम समाज। शिव के 32 साक्ष्य, ज्ञानवापी केस में नया मोड़। 1992 में जैसे हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था शोर मचा के, जबरदस्ती दल और बल की ताकत पे, ऐसे ही हम इसको भी तोड़ने वाले हैं। आप देखना कोर्ट का फैसला आने से पहले ज्ञानवापी मस्जिद टूट जाएगी। ज्ञानवापी में मंदिर की नक्काशी, अयोध्या के बाद काशी।
तो ज्ञानवापी केस में अभी तक की कानूनी लड़ाई हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के दावों पर आधारित है। हिंदू पक्ष के दावों के मुताबिक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज करता रहा है। किसके क्या दावे हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। अगर आप मस्जिद और मंदिर पक्ष दोनों के कानूनी दस्तावेजों की गहराइयों में जाने की कोशिश करेंगे तो इस विवाद से जुड़ा आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि पहले क्या था, मंदिर या फिर मस्जिद। और यही सवाल कानूनी लड़ाई की आधारशिला है। तो जानते हैं कि हिंदू पक्ष मंदिर की स्थापना और उसके अस्तित्व के बारे में क्या कहता है और मुस्लिम पक्ष मस्जिद के अस्तित्व के बारे में क्या कहता है। मंदिर पक्ष कहता है कि भगवान विश्वेश्वर का मंदिर अब से तकरीबन 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। वहां पौराणिक काल से भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मौजूद है, जो भगवान विश्वेश्वर के नाम से लोकप्रिय है। ये मंदिर भारत में मुस्लिम शासकों के शासनकाल के पहले अस्तित्व में था। मंदिर पक्ष के मुताबिक ये ज्योतिर्लिंग देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र माना जाता है। उधर मस्जिद पक्ष का दावा है कि मस्जिद 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जहां मुसलमान रोज नमाज अदा करते हैं। मस्जिद पक्ष कहता है कि प्लॉट नंबर 9130 पर मौजूद ढांचे का नाम आलमगिरी या ज्ञानवापी है। ऐसे वो पश्चिमी दीवार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं लगी हुई है जिससे पता है जैसे कि यहाँ सब वो मंदिर की दीवार है। लेकिन हर जितने भी मीनार बड़े होते हैं हमेशा वो जो 2 पार्ट में होते हैं। ये टेक्निकल है, कभी एक पार्ट में कोई भी दुनिया कोई भी मीनार देखेंगे आप तो उसमें वो 2 पार्ट में होगा, अगर एक पार्ट में होगा तो मीनार गिर जाएगा। जो स्तंभ मिले हैं उसमें जो चिन्ह मिले हैं उसमें जो स्वयं भगवान शंकर की मूर्ति मिली, भगवान शंकर की पिंडी मिला, तो सब कुछ साक्षी जब जितने भी सर्वे हुए हैं और जो शुरू से ही हिंदू पक्ष में ही सारे कार्य हुए हैं। अब न्यायपालिका का सम्मान करते हुए ज्यादा टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मुगल आक्रांताओं के द्वारा भारत में सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया है उसके पुख्ता सबूत मिल जाने के बाद में दुराग्रह छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि ज्ञानवापी नाम आया कहां से। इस बारे में मंदिर पक्ष का मानना है कि मौजूदा ज्ञानवापी परिसर में एक प्राचीन कुआं है और उसे खुद भगवान विश्वेश्वर ने सतयुग में अपने त्रिशूल से खोदा था और वो अब भी अपनी मूल जगह पर मौजूद है। इस कुएं का नाम ज्ञानवापी पड़ा और उसी के नाम से पूरे परिसर का नाम भी ज्ञानवापी हो गया, जिसमें आज मस्जिद मौजूद है। मंदिर पक्ष की तरफ से सबसे अहम दावों में से एक ये दावा है कि आदि विश्वेश्वर के मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ा गया था और बाद में उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। मंदिर पक्ष ये दावा साकी मुस्ताद खान की लिखी किताब मासिरे आलमगिरी के आधार पर करता है, जिसमें औरंगजेब के शासन का इतिहास बताया गया है। वहीं सर्वे के दौरान भी कई दावे उठे। 16 मई 2022 को हिंदू पक्ष की तरफ से शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। सर्वे के दौरान अदालत को हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग को अहम सबूत कहा गया और हिंदू पक्ष ने मांग रखी कि सीआरपीएफ तैनात कर वजूखाने को सील करें और वजूखाने के इस्तेमाल को तुरंत रोका जाए। उधर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे में स्पॉट इंस्पेक्शन हुआ लेकिन कोई शिवलिंग नहीं बरामद हुआ। शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा मिला था। कोर्ट जो है बहुत ही दूरगामी परिणाम ले आएगा और तमाम ऐसे अवशेष जो मंदिर के थे, मंदिर का जो अस्तित्व रहा है, मंदिर को गिरा करके जो ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया है, उसका खुलासा एएसआई रिपोर्ट में हो चुका है। सारे अब मने हंस का जो निर्छिर विवेक होता है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। दावों के बीच ये केस लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि सर्वे रिपोर्ट में जो कुछ भी मिला है वो साफ तौर पर हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत तो करता है, लेकिन अभी कानूनी लड़ाई में हिंदू पक्ष इसका इस्तेमाल कैसे करता है और मुस्लिम पक्ष अपने दावों को कैसे डिफेंड करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा और यही रणनीति तय करेगी कि क्या अयोध्या में श्री राम के बाद काशी में शिव आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ज्ञानवापी का विवाद 355 वर्षों से चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मंदिर को 1669 में ध्वस्त किया गया, फिर मंदिर के पिलर और ढांचे पर मस्जिद बनाई गई। इसी मामले में 33 वर्ष से मुकदमेबाजी भी चल रही है। ज्ञानवापी को लेकर पहला मुकदमा 1991 में लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ मामले में दाखिल हुआ था। हालांकि एएसआई से सर्वे का आदेश और सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को देने का आदेश मां श्रृंगार गौरी केस में आया है। वादी राखी सिंह, सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 17 अगस्त 2021 को दाखिल करके परिसर के सर्वे का आदेश देने की अर्जी लगाई थी। बाद में मामला जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत में आया, यानी कि 2 साल 151 दिन तक मामले की सुनवाई चली। मामले में एएसआई से सर्वे कराने का आदेश हुआ, सर्वे हुआ और रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई। 25 जनवरी 2024 को पक्षकारों ने सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से अयोध्या में राम मंदिर की तरह ही काशी के ज्ञानवापी का पुराना विवाद खत्म हो